भारत पहुंचे। मोइज़जू ने दिखाया ऐसा खेल कि बिलबिला उठा। चीन ड्रैगन से छीनकर अपने विशाल पोर्ट का प्रोजेक्ट भारत को सौंपा। चीन हुआ हक्का बक्का। क्या मालदीव की नई राजनीति बदल देगी हिंद महासागर का पूरा खेल? जब मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोइज़जू भारत की धरती पर उतरे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर के नक्शे पर ऐसा उलटफेर देखने को मिलेगा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा गुप्त खेल चल रहा था जिसने चीन को अचंभित कर दिया। मोइज़जू ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनकी उम्मीद चीन ने सपने में भी नहीं की थी। उन्हें सत्ता में लाने में मदद करने वाला वही चीन अब उनकी आंखों के सामने से उनकी सबसे बड़ी योजना खोता हुआ नजर आ रहा था। चीन को उम्मीद थी कि मोइज़जू के राष्ट्रपति बनने के बाद वह मालदीव के माध्यम से भारत को घेर लेगा। मालदीव की सामरिक स्थिति का लाभ उठाकर चीन हिंद महासागर में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत और मालदीव के रिश्ते में इतना गहरा विश्वास छुपा हुआ है। जिस मोइज़जू को चीन ने चुनावों में बड़ी मदद दी थी, वही अब चीन का पत्ता काटने में जुट गए थे। यह कदम अचानक नहीं आया, यह एक लंबी तैयारी का हिस्सा था जिसकी योजना भारत ने चुपचाप बनाई थी। मोइज़जू ने भारत पहुंचते ही पहला धमाकेदार फैसला लिया। लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का प्रोजेक्ट चीन से छीनकर भारत को सौंप दिया। चीन को इस बात का झटका इतना जोरदार लगा कि वह हक्का बक्का रह गया। मालदीव के इस फैसले ने चीन की सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। यह पोर्ट सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि अगर यह चीन के हाथ में रहता तो हिंद महासागर में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती थी। मोइज़जू के फैसले ने मालदीव की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले चीन की तरफ झुकाव दिखाने वाली नीतियों को मोइज़जू ने पलट दिया। उन्होंने न केवल चीन से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को छीन लिया, बल्कि भारत को अपने देश में रडार और निगरानी प्रणाली स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी। यह सब देखकर चीन के होश उड़ गए थे। आखिरकार वह मोइज़जू जो कभी उसके खेमे में था, अब भारत के साथ हाथ मिलाकर उसके खिलाफ रणनीति बना रहा था। मोइज़जू का यह कदम अचानक नहीं आया था। इसके पीछे एक लंबी और गहरी कहानी है। दरअसल जिस चीनी कंपनी को गाधू द्वीप पर पोर्ट बनाने का टेंडर मिला था, वह ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी और प्रोजेक्ट पर काम सालों से रुका हुआ था। मालदीव चीन से जिस सहयोग की उम्मीद कर रहा था, वह बिल्कुल भी नहीं मिला। इसके बजाय भारत ने मालदीव की जरूरतों को समझा और समय पर आर्थिक मदद भी दी। जब मालदीव को चीन से कर्ज चुकाने के लिए और वक्त चाहिए था, तो चीन ने हाथ खड़े कर दिए। इसके विपरीत भारत ने मालदीव को न केवल कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय दिया, बल्कि उन्हें अन्य आर्थिक सहायता भी दी। यह मोइज़जू के लिए एक संकेत था कि कौन असली मित्र है। चीन के साथ मोइज़जू के रिश्तों में दरारें पड़ने लगी और भारत ने तुरंत अपनी कूटनीति का उपयोग किया। क्या भारत का नया कदम बदल देगा पूरी रणनीति? भारत ने सिर्फ मालदीव को ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। श्रीलंका पहले ही चीन के प्रभाव से बाहर निकल चुका था। जब श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसा और दिवालिया होने के कगार पर आ गया, तब भारत ने उसे संकट से उबारा। यह कदम न केवल श्रीलंका को, बल्कि अन्य पड़ोसी देशों को भी एक संकेत था कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा है। चागोस द्वीप का विवाद भी भारत के कूटनीतिक कौशल का उदाहरण है। भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर ब्रिटेन से यह द्वीप हासिल करने में सफलता पाई, जिससे चीन का प्रभाव वहां भी कमजोर पड़ गया। चीन को आखिर झटका क्यों लगा? यह सिर्फ एक पोर्ट का सवाल नहीं था, यह चीन की पूरी रणनीति का हिस्सा था, जो अब बिखरती दिख रही है। हिंद महासागर के एक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चीन के हाथ में जाने के बाद भारत ने तुरंत मैटाले एयरपोर्ट का रखरखाव अपने हाथों में लिया। अब मालदीव की इस नई दिशा ने भारत को और भी ताकतवर बना दिया है। चीन के साथ चल रहे कूटनीतिक खेल के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत ने यह दिखा दिया है कि वह केवल एक पासिव प्लेयर नहीं है। वह न केवल अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी समझदार दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। मौजूदा केंद्र सरकार अपने पड़ोसियों को लेकर बेहद सजग है। किसी भी कीमत पर वो उन्हें चीन के खेमे में नहीं जाने देना चाहती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी भारत अपने रिश्ते कायम रखने में कामयाब हो रहा है। हालांकि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों का मामला भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि दोस्तों, बाकी देशों से भी ज्यादा मालदीव की जमीन भारत के लिए सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से।
भारत यहां से चीन पर लगातार नजर रख सकता है। इसीलिए भारत ने मालदीव के कई द्वीपों पर सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद की है। इसमें समुद्री निगरानी के लिए रडार स्टेशन स्थापित करना और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीपों पर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना शामिल है। भारत अपने सैन्य और सामरिक हितों की रक्षा के लिए मालदीव में निगरानी तंत्र स्थापित कर रहा है। भारत और मालदीव के बीच नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियां और मानवीय सहायता शामिल होती हैं। भारत सीक्रेटली मालदीव के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है ताकि चीन की गतिविधियों की निगरानी की जा सके। इसके तहत भारत समुद्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी और उनकी हरकतों पर नजर रखता है। भारत ने मालदीव के साथ सैन्य समझौते भी किए हैं जो सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए गए हैं। ये समझौते इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में भारत को हस्तक्षेप करना पड़े तो वह तुरंत सहायता प्रदान कर सके। भारत की यह गुप्त रणनीति समुद्री सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शक्ति को संतुलित रखने की दिशा में एक अहम कदम है। और दोस्तों, मोइज़जू के मौजूदा फैसले भारत मालदीव के रिश्तों में नई जान डालने का संकेत देते हैं। लेकिन क्या यह स्थिति स्थायी होगी? चीन अब भी मालदीव को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत के ताज़ा कदमों ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने पड़ोसियों को चीन के खेमे में नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, मालदीव में भारत की इस बड़ी जीत पर आपका क्या कहना है? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है या हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक हार का संकेत? क्या मोइज़जू के ये साहसिक कदम मालदीव और भारत के रिश्तों में एक नया युग लेकर आएंगे, या चीन अब भी कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है? क्या हिंद महासागर में जल्द ही एक और कूटनीतिक जंग देखने को मिलेगी? अगर आप जानना चाहते हैं कि चीन किस तरह से पलटवार करने की कोशिश कर सकता है या मालदीव में आने वाले दिनों में और कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी अपडेट से चूक न जाएं।